अस्सलाम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओजी कंटेंट बाय टी। तो जी आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्ती वीडियो। तो कुछ आजकल मौसम ऐसे चल रहे हैं कि हबस वाले मौसम है, बाल हमारे बनते हैं। इस कंडीशन में बहुत सी इसको प्रॉब्लम हो जाते हैं, ख़ासतौर के छोटे जो स्कूल जाते हैं उन प्रॉब्लम होता है कि उनके सर में जुएँ और लीखें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो उनके बालों में खुजली रहती है और सारा दिन हम उनके बालों में रहते तो वो अच्छा नहीं लगता। और लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम है। कुछ को मसले इस तरह के रहते हैं, वो अपनी बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती हैं, लेकिन फिर भी उनके सर से ये प्रॉब्लम नहीं जाता। तो अब मैं डिस्कस करूँगी ये किस वजह से होते हैं, ये क्यों होते हैं। कुछ लड़कियों को स्कैल्प इन्फेक्शन भी हो जाता है, ऐसे लग रहा है कि उनको खुश्की है, लेकिन वो खुश्की नहीं होती है। उनकी जो सर की स्किन है ना वो ऑलरेडी होती है। स्कैल्प इरिटेशन शुरू हो जाती है, इतनी शदीद इचिंग होती है कि सब एम्बैरस होते हैं और सामने वाले बंदे को भी हम बात करने का मौका देते हैं कि वो बात करेगा, जी इसके सर में जुएँ हैं, लीखें हैं जो नज़र आते हैं, बहुत बुरी लगती हैं। तो मैं इस सिचुएशन से बचने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी जो 100% इफेक्टिव करती है। मैं कोई तेल शेल बनाना नहीं सिखा रही, कोई नीम के पत्ते नहीं बता रही कि सर पे लगाओ ऐसे होगा, कोई तारे मारे का तेल नहीं बता रही, जौ का पार्ट। बहुत अच्छी टैबलेट बताऊंगी जो सिर्फ इसी मसले के लिए मार्केट में आई हुई है। मैं इसके साथ साथ इसके यूजेस बताऊंगी, इसके बेनिफिट बताऊंगी कि आपने किसे कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन लोग ले सकते हैं, किस किस एज के लोग इसे ले सकते हैं, डोज कितनी होगी, सब चीज़ें मैं आपसे गाइड करूँगी। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन मैं आप चीज़ें बताऊँगी, बिल्कुल सही बताऊँगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी किस्म का शक है तो यूज़ करने से पहले अपने लाजमी कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हर किसी की ग्रुप, हर किसी की डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं। लेकिन मैं आपको जो बताऊँगी कोशिश करूँगी आपको हर तरीके से इस टैबलेट के लिहाज से गाइड करूँ, आप यूज़ करनी है, कब कब यूज़ करनी है और किन किन कंडीशन में आपने इसे यूज़ नहीं करना है। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जो ये आपको टैबलेट बताऊंगी उसका नाम है जी एवरमाइट। उसकी पिक्चर अटैच कर दूंगी। इसका जो डिब्बा है मुझसे गुम हो गया था। ये वाली टैबलेट मैंने भी यूज़ की हुई है। बच्चे घरों में बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, लेटते हैं तो सर में इस जुओं का प्रॉब्लम हो जाए, हर लड़की को होता है। अक्सर लड़कियां कहती हैं कि जी हमें तो कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ ही, लेकिन कसम से वो झूठ बोलती हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि वो स्कूल जाती हैं और उनके सर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम। देखिए ये सब नॉर्मल बातें हैं, इसमें कोई शर्म महसूस वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल भी इस चीज़ से एम्बेरस होना। मार्केट में 100 तरह के ट्रीटमेंट हैं, तो आप उसे यूज़ करें, अपने इस चीज़ से छुटकारा पाए, नो शर्म वरम। ओके अच्छा, इस किस्म का इस पैकेजिंग में आती है और उसमें एक ये ब्लिस्टर होता है, ये जो एक सिंपल एक ब्लिस्टर होता है और इसमें 10 टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये 6 mg की टैबलेट होती है। अब आते हैं इसके यूजेस पे। तो इसने ट्रीट करना है पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस आम लफ्ज़ में कह देते हैं, ये हेड लाइस से की जुएँ लिखी होती हैं, इसे ट्रीट करता है इजीली। और इसने थ्रेड वर्म को ट्रीट करना है, राउंड वर्म को ट्रीट करना है, और जो ट्रॉपिकल एसिनोफिलियाज होते हैं इसे जड़ से ख़त्म कर देती है ये वाली टैबलेट। ठीक है, अगर हम इसे सही तरीके से यूज़ करें। इसके अलावा जो टॉपिकल स्कैबीज़ होती हैं, स्किन स्कैबीज़ होती हैं, जो हमारी स्किन जो उखड़ जाती है सर से, जैसे लगता है जैसे खुश्की खुश्की होती है, स्कैल्प इन्फेक्शन होता है दरअसल, उसकी वजह से हमारे सर में बहुत ज़्यादा खारिश होती है, हर वक्त हमारा हाथ हमारे सर पे ही रहता है, तो इसको अच्छे से ये ट्रीट करती है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको बताऊंगी इसे यूज़ कैसे करना है, इसकी कितनी डोज लेनी है, अडल्ट कितना ले सकते हैं और बच्चे इसे किस हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो जो अडल्ट है ना, जिनकी एज 18+ है, वो इसे लेंगे हफ्ते में एक दफ़ा, और वो लेंगे इकट्ठी 3 टैबलेट्स बिफोर ब्रेकफास्ट। ये कि आपने निहार मुँह की 3 टैबलेट्स लेनी है जिनकी एज 18+ है। ठीक है, जो अडल्ट हैं 3 टैबलेट्स लेनी है, वो है सिर्फ हफ्ते में सिर्फ एक ही दफ़ा 3 टैबलेट्स लेनी है। जैसे एक हफ़्ता ख़त्म हो गया, आपको वादिया नज़र आएगा कि आपके सर से जितना भी इन्फेक्शन है, जितनी भी लीकेज हैं, वो सारी की सारी खुद ही हील होके किसी ना किसी तरह निकल जाएंगी सर से आपके। अगर फिर भी आपको थोड़े थोड़े लगता है कि थोड़ा थोड़ा रह गया है, फिर आपने एक हफ़्ते बाद फिर दोबारा आपने 3 इकट्ठी टैबलेट्स लेनी है, इसी रेशो के साथ, इसी टाइम के साथ, और इसी ब्रेकफास्ट से घंटा या आधा घंटा पहले आपने ये ले लेनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा ब्लिस्टर है, इसमें टोटल 10 टैबलेट्स होती हैं। 3 एक दफ़ा ले ली, 3 एक ले ली और 3 एक दफ़ा ले ली, टोटल 9 टैबलेट्स होंगी। और इसमें एक टैबलेट ये देखें अभी भी बची हुई है, मैं ऊपर एरो लगा दूँगी, सारी नो यूज़ हो चुकी हैं और एक टैबलेट इसमें अभी भी बची हुई है, और वो लेनी है हफ्ते के ड्यूरेशन के साथ। ठीक है, हम एक दफ़ा के यूज़ से ही सब सारे के सारे सर से इन्फेक्शन, सारे के सारे सर से जुएँ लिखे सब ख़त्म हो जाता है, जिसने भी ये यूज़ की है। लेकिन अगर फिर भी आपके सर पे जुएँ लिखे या इन्फेक्शन ज़्यादा, स्कैबी ज़्यादा है, तो आप इसे दूसरे हफ्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, इकट्ठी 3 टैबलेट्स उसी रेशो के साथ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे बच्चे कैसे यूज़ करेंगे। बच्चों को आपने सिर्फ एक टैबलेट देनी है, वो भी हफ्ते में एक दफ़ा बिफोर मील। ठीक है,
जो अडल्ट हैं वो 3 लेंगे और जो बच्चे हैं वो सिर्फ 1 टैबलेट लेंगे। तो इससे ना सिर्फ बच्चों के सर की जुएँ लिखें और स्कैल्प इन्फेक्शन है वो ट्रीट होगा, बल्कि इसकी वजह से बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, राउंड वर्म, टेप वर्म जितने हैं सबके सब किल हो जाए अगर ये आप इसे ये वाले देंगे, ठीक है। लेकिन फिर अगर इसे यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हर बच्चे की डायमेंशंस, एज, वेट डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको शक है, मैं नीचे साइड पर लगा दूँगी, ये वेल टॉलरेटेड है अडल्ट में और चिल्ड्रन में भी, ठीक है। इसे आप सेफली यूज़ कर सकते हो, ये वेल टॉलरेटेड है इन चिल्ड्रन और अडल्ट, और किसी भी किस्म का कोई खतरनाक साइड इफेक्ट इसका बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अब आपको बताऊंगी इसके इंडिकेशंस कि आपने किस किस कंडीशन में इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी आपने बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं करना। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एवर माइट इफ़ यू आर प्रेगनेंट, और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी आपने इस मेडिसिन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। हम बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। ये पूरा ब्लिस्टर कितने का आता है। ये आता है 410 रुपये का। इसकी प्राइस किसी फार्मेसी और मेडिकल स्टोर से 400 रुपये का मिलता है। ये आप लाएं, यूज़ करें, दवाएं देंगे कि आपका सर बिल्कुल साफ़ हो चुका है, किसी किस्म का स्कैल्प इन्फेक्शन, किसी भी किस्म की स्कैबीज बिल्कुल भी नहीं रही। आप इसे यूज़ करें, आप दवाएं देंगे, ठीक है जी। तो ये सारी इस टैबलेट की अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी हो सके मैं सब कुछ आपके बारे में बता दिया कि इसे कब कब से कैसे और किस टाइम पे यूज़ करना है, कितनी डोज लेनी है, अडल्ट में कैसे लेनी है, बच्चों में कितनी लेनी है, और किस किस कंडीशन में इसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको कुछ आपको कंडीशन बताऊँगी कि आप अगर ये चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो ये सारी सर की जुओं से, इन्फेक्शन से आप बचते हैं। अच्छा जी, तो मैं अब आपको एक जुओं लिखों का एक पुराना मिथ बताने लगी हूँ कि लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारे हाइजीन से रिलेटेड है। अगर हमारा सर गंदा होगा तो उसकी वजह से हमारे सर में जुएँ लिखे आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हाइजीन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर जुएँ जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं हमारे साफ सर और साफ बालों को, कि वहाँ पे अपने वो अंडे दें और अपनी फैमिली बढ़ा सकें। तो यहाँ पे मैं एक आर्टिकल अटैच कर दूँगी, वहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं कि इसकी बैक स्टोरी क्या है जी। तो अब मैं आपको बताऊंगी आपने कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस लेनी है कि जिसकी वजह से हमारे सर में हेड लाइस और निट्स बिल्कुल भी पैदा ना हो। तो सबसे पहली जो पॉइंट है वो है, अब हमने अपना हेड टू हेड और हेयर टू हेयर कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना ड्यूरिंग प्ले और ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हम स्कूलों और घरों में करते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमने अपने क्लोथिंग बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। उसमें आते हैं हमारे स्कार्फ, हैट्स और हेयर रिबन्स होती हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे से शेयर नहीं करना। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हमने अपनी कॉम्स, ब्रशेज़ और टॉवल्स भी शेयर नहीं करने अगर उसमें, क्योंकि हम अपने बाल ब्रश करते हैं। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जिसके सर में जुएँ लिखे हैं वो अपना बाल ब्रश करेंगे, और वो पर्सन जिसके सर में बिल्कुल भी नहीं है वो उस ब्रश से ब्रश करेगा, वो भी हेड लाइस और निट से इन्फेक्ट हो सकता है। तो इससे आपने लाजमी बचना है। तो अब अगला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि डू नॉट लाई ऑन दी बेड्स, couches, pillows, carpets that have recently been in contact with an infected person, ठीक है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो अब मैं आपको एक हैक बताने लगी हूँ कि आपने अपनी कॉम्स और ब्रशेस को डिसइंफेक्ट कैसे करना है। जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ चुका है तो आपने उसे डिसइंफेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने कॉम और ब्रश लेना है, उसे हॉट वाटर में 15 मिनट के लिए सोक कर देना। उसमें किसी भी किस्म का शैम्पू डाल अच्छे से सोक करें, अच्छे से वॉश करें और वो ईजिली इसमें डिसइंफेक्ट हो जाएगा जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप्स आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद की होगी। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग मेरे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ सबकी सब कर दी है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। आप ये जिस को भी इस चीज़ का प्रॉब्लम है वो लाजमी यूज़ करें, बच्चों को यूज़ कराएं, खुद यूज़, इंशाल्लाह आपको बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आएगा कि आपको कैसी वीडियो लगी और आपने मुझे यूज़ करके लाजमी फ़ीडबैक देने हैं। तो अब मैं आऊँगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।